एक पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह कहावत ट्रेंड कर रही है और वो इसलिए क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बीजेपी के मंत्री और विधायक समाजवादी पार्टी से हाथ मिला रहे थे, उसके बदले में बीजेपी ने यादव परिवार की बहू को समाजवादी पार्टी से अलग करवाकर अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। इस घटनाक्रम के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की बदलाव को अपनी कूटनीतिक जीत बीजेपी वाले मान रहे हैं। बीजेपी ने जनता के मस्तिष्क में यह प्रश्न बोने का प्रयास किया है कि अखिलेश यादव से उनका अपना परिवार नहीं संभल रहा, उत्तर प्रदेश वो क्या संभालेंगे। आज आपको इस खबर को एक परिवार की बगावत के अलावा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की दृष्टि से भी देखना चाहिए, ताकि ये साफ हो सके कि आखिर यादव परिवार की एक बहू समाजवादी आंगन छोड़कर बीजेपी के घर क्यों चली गई। क्या है अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी छोड़ने की इनसाइड स्टोरी, हमारी इस रिपोर्ट से आप समझिए। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। हम उनका स्वागत करते हैं। आखिर समाजवादी परिवार की दहलीज को पार करके अपर्णा यादव आज बीजेपी में आ ही गई। ये अपर्णा यादव का एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है, इसके पीछे कयास और प्रयास की एक लंबी प्रक्रिया है। बीजेपी पिछले कई वर्षों से अपर्णा को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही थी, या यूं कहें अपर्णा यादव का अपने समाजवादी परिवार से अलगाव का बीजेपी ने सियासी लाभ उठा लिया। मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। अपर्णा यादव की बातों में अब बीजेपी की विचारधारा का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बदलाव राजनीतिक विचारधारा से कहीं ज्यादा सियासी महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अपर्णा यादव राजनीति में अपना भविष्य बुलंद करना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी इस महत्वाकांक्षा को महत्व नहीं दिया, जबकि बीजेपी ने इस महत्वाकांक्षा के सिग्नल को पकड़ लिया। अगर अखिलेश चाहते तो अपर्णा को समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसे अखिलेश के सामने दूसरी बड़ी चुनौती ये भी है कि विरासत की राजनीति में वो एकाधिकार चाहते हैं, इसलिए पिछले चुनावों में उनके और चाचा शिवपाल के बीच टकराव देखने को मिला था और इस बार अपर्णा यादव ने पाला बदल लिया है। वैसे अपर्णा के बीजेपी में जाने को लेकर अखिलेश की अपनी दलील है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। अपर्णा यादव के समाजवादी पार्टी छोड़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि लखनऊ कैंट की वो विधानसभा सीट जिससे अपर्णा यादव एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहती हैं और अपना सियासी कद बढ़ाना चाहती हैं। दरअसल अपर्णा यादव 2017 में लखनऊ कैंट विधानसभा की सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से लगभग 34,000 वोट से हार गई थी। ऐसे में इस बार भी समाजवादी पार्टी लखनऊ कैंट से अपर्णा की दावेदारी मजबूत नहीं मान रही है और दूसरी तरफ रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे को इसी सीट से उम्मीदवार बनाने की मांग कर रही हैं। इसके लिए वो खुद के इस्तीफे की पेशकश कर चुकी हैं, लेकिन अपर्णा भी इस सीट से फिर से चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन अब बीजेपी पर सबकी नजर टिकी है कि क्या वो अपर्णा को उनकी मनचाही सीट से टिकट देती है या नहीं। फिलहाल बीजेपी के सभी नेता इस कदम को अपनी कूटनीतिक जीत मान रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने
सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अपर्णा के समाजवादी पार्टी छोड़ने का मानसिक शिलान्यास उस समय ही हो गया था जब 2017 में अपर्णा यादव लखनऊ सीट से अपना पहला चुनाव हार गईं और जाति समीकरण से ये समझ आया कि लखनऊ कैंट से जीतने के लिए भाजपा का साथ होना जरूरी है। 3 लाख से ज्यादा वोटर वाली लखनऊ कैंट सीट पर 60,000 ब्राह्मण वोटर हैं। इसके अलावा 50,000 दलित, 40,000 वैश्य और 30,000 पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं और ये बीजेपी की गढ़ मानी जाने वाली सीट है। सबसे बड़ी बात, इस सीट से समाजवादी पार्टी ने लंबे समय से चुनाव भी नहीं जीता है। इस लिहाज से देखें तो अपर्णा यादव के बीजेपी में आने की सियासी महत्वाकांक्षा पूरी होती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लंबे समय से चल रही थी। वो काफी समय से पीएम मोदी और सीएम योगी की कई नीतियों की खुलेआम तारीफ करती रहीं। उनके बुलावे पर एक दफा सीएम योगी उनके कान्हा वन गौशाला भी गए थे, लेकिन जब भी अपर्णा से बीजेपी में जाने की अटकलों पर सवाल पूछा गया, वो इसे खारिज करती रहीं। 5 साल पहले का ये इंटरव्यू देख लीजिए। ऐसा कोई संदेश मुझे नहीं देना है किसी को भी, और उनको संदेश देकर मैं क्या कर लूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अटकलें हैं। मुझे लगता है समय आदमी के सारे जवाब दे देता है और कुछ बातें, कुछ जवाब, कुछ सवाल जो है हमें उसके गर्भ में छोड़ देनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार की बहू का भाजपा में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अपर्णा के बीजेपी में जाने का सियासी लिहाज से भले ही समाजवादी पार्टी पर कोई बड़ा असर ना हो, लेकिन परिवार में इस टूट से विरोधियों को ये कहने का मौका दिया है कि अखिलेश अपना घर नहीं संभाल पाए। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। अपर्णा जानती हैं कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ अखिलेश यादव की सत्ता चलती है। ऐसे में उन्हें अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है और बीजेपी ने इसी बात का लाभ उठाकर अखिलेश यादव को सियासी जवाब दे दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी अपर्णा यादव का विधानसभा पहुंचने का सपना कैसे साकार करती है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।